ब्रो इमेजिन करो, एक बंदा जो लाइफ में थोड़ा अनलकी है, थोड़ा लूजर टाइप फील करता है, और सडनली उसको जॉब मिलती है एक स्पोर्ट्स एकेडमी के डॉम का केयरटेकर बनने की। और ट्विस्ट क्या है, उस डॉम में रहती हैं 5 सुपर टैलेंटेड सुपर हॉट फीमेल एथलीट्स। डूड। और हमारा हीरो कोटुम स्पोर्ट्स में जीरो इंटरेस्ट, लेकिन ह्यूमन बॉडी और मसाज में अनएक्सपेक्टेडली प्रो निकला। मतलब बंदा अननोइंगली सबकी लाइफ इजी करने वाला है। अब देखते हैं कैसे। स्टोरी स्टार्ट होती है जब कोटो अपनी न्यू जॉब के फर्स्ट डे सिटी में रश कर रहा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली लेट नहीं होना चाहता। तभी उसको रोड पर एक गर्ल दिखती है जो अचानक नीज पर गिर जाती है। कोटो थोड़ा कंसर्न्ड हो जाता है और उसके पास जाके पूछता है, आर यू ओके? गर्ल थोड़ी एम्बैरेस्ड होकर बोलती है कि उसके हिप्स में पेन हो रहा है। अब यहाँ पे कोटो कैजुअली उसकी हेल्प करता है, बस एक छोटा सा प्रॉपर प्रेशर पॉइंट टच करता है पेन कम करने के लिए। और ब्रो, लड़की लिटरली शॉक हो जाती है। उसको समझ ही नहीं आता कि ये रैंडम बंदा इतना स्किल्ड कैसे है। उसका पेन इंस्टेंटली बेटर फील होने लगता है और वो थोड़ी फ्लस्टर्ड हो जाती है। लेकिन फनी मोमेंट ये है कि जब तक वो थैंक यू बोलने का सोचती, कोटो ऑलरेडी वहां से निकल चुका होता है और गर्ल वहां खड़ी रह जाती है, लाइक ब्र, थैंक्स बोलने का चांस भी नहीं मिला। फिर पता चलता है कि कोटो फर्स्ट टाइम बिग सिटी में आया है, क्योंकि उसको एडमिशन मिला है सेवा अकेडमी में। ये अकेडमी कोई नॉर्मल स्कूल नहीं है। यहाँ टॉप टियर एथलीट्स और हाई अचीवर्स पढ़ते हैं, स्पेशली फीमेल स्पोर्ट्स टीम्स जो नेशनल टूर्नामेंट्स में डोमिनेशन करती हैं। लेकिन कोटो को ऑनेस्टली स्पोर्ट्स से कोई स्पेशल इंटरेस्ट नहीं है। उसका मेन फोकस सिंपल है, जॉब करनी है और बिल्स पे करने हैं, क्योंकि बंदा थोड़ा ब्रोक है। जब वो फाइनली डॉम पहुंचता है, उसको पता चलता है कि उसकी जॉब सिर्फ केयरटेकर की नहीं, लिव इन केयरटेकर की है। मतलब उसको वहीं रहना भी पड़ेगा। कोटो सोचता है, चलो जो भी है, रेंट बच जाएगा। वो अंदर जाके लाउडली बोलता है कि कोई है क्या, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिलता। तो बंदा अज्यूम करता है कि डॉम एम्प्टी है और थोड़ा एक्सप्लोर करने लगता है। और ब्रो, यहीं पे फर्स्ट ऑकवर्ड मोमेंट होता है। कोटो एक डोर ओपन करता है और सामने होती है अरोमा, जो लिटरली शावर फिनिश कर रही होती है। नेक्स्ट सेकंड स्लैप, अरोमा सीधा कोटो के फेस पर थप्पड़ मार देती है और उसको बाहर किक कर देती है। उसको लगता है ये कोई क्रीपी पर्वर्ट है जो गर्ल्स डॉम में घुस गया। कोटो ऑब्वियसली पैनिक मोड में आ जाता है और तुरंत भागता है एग्जिट की तरफ। लेकिन भागते वक्त दूसरी गर्ल मियूकी से टकरा जाता है और दोनों गिर जाते हैं। सीन बाहर से देखने में काफी सस्पिशियस लगता है। कोटो लिटरली मियूकी के ऊपर गिरा होता है और एग्जैक्टली उसी मोमेंट पर अरोमा वहां आ जाती है। उसको सीन देखते ही गुस्सा और भी एक्सप्लोड हो जाता है। वो ब्रूम उठाती है और कोटो को ऐसे मार के उड़ा देती है जैसे एनिमे विलेन को हिट किया हो। स्केरी। थोड़ी देर बाद जब केओस काम होता है, तब म्यू की सिचुएशन क्लियर करती है। वो बताती है कि कोटो एक्चुअली न्यू डॉम केयरटेकर है और लास्ट केयरटेकर जॉब छोड़ के चला गया था। मतलब टेक्निकली उनको थैंकफुल होना चाहिए कि कोई तो मिला। लेकिन अरोमा सीधा बोल देती है, मैं इसके साथ रहने से पहले डॉम ही क्विट कर दूंगी। कोटो थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, फिर अपने इंट्रोडक्शन देता है कि वो बस स्टूडेंट है जो बिल्स कवर करने के लिए जॉब कर रहा है, कोई क्रीपी गाय नहीं है। मियू की मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए सॉरी बोलती है और बताती है कि वो भी अकेडमी की स्टूडेंट है। जब कोटो उसका लास्ट नेम सुनता है, उसको सडनली याद आता है, ये वही मियू की है जो नेशनल वॉलीबॉल टीम का पार्ट है, इवन दो वो अभी स्कूल में ही है। कोटो इंस्टेंटली फैन बॉय मोड में चला जाता है। वो बोलता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है, और ये सुन के मियूकी थोड़ी ब्लश कर देती है। फिर अरोमा का इंट्रोडक्शन आता है। अरोमा खुद बोलना नहीं चाहती, तो मियूकी ही बता देती है कि अरोमा अकेडमी की बास्केटबॉल स्टार प्लेयर है और उसने ऑलरेडी स्कूल को 3 नेशनल चैंपियनशिप्स जितवाई हैं। कोटो ऑब्वियसली इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन अरोमा को उससे अभी भी इरिटेशन है। वो क्लियरली दिखाती है कि उसको कोटो बिल्कुल पसंद नहीं है। वो गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर मियूकी कोटो से सॉरी बोलती है अरोमा के बिहेवियर के लिए और कहती है टेंशन मत लो, थोड़े टाइम में वो वार्म अप हो जाएगी। कोटो थोड़ा सैड हो जाता है क्योंकि फर्स्ट डे पर ही उससे एक रेजिडेंट हेट करने लगी। मियूकी उसको समझा ही रही होती है कि बाकी डॉम मेंबर्स भी प्रैक्टिस से जल्दी वापस आने वाले हैं। तभी सडनली ऊपर स्टेयर से अरोमा की स्क्रीम सुनाई देती है। दोनों तुरंत वहां भागते हैं और पता चलता है कि अरोमा का एंकल ट्विस्ट हो गया है। मियूकी डॉक्टर लेने भागती है और कोटो वहां रुकता है हेल्प करने के लिए। अब यहाँ पे एक और शॉकिंग मोमेंट होता है।
कोटो कामली अरोमा का एंकल चेक करता है और प्रॉपर मसाज टेक्निक यूज करता है। धीरे धीरे प्रेशर अप्लाई करता है और कुछ सेकंड्स में ही पेन काफी कम हो जाता है। अरोमा भी थोड़ी सरप्राइज्ड होती है, लेकिन अपना एटीट्यूड मेंटेन करते हुए उसके हाथ हटा देती है, जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन कोटो सीरियस होकर बोलता है कि उसको चेक करना जरूरी है, क्योंकि अगर इंजरी सीरियस हुई तो उसका बास्केटबॉल करियर अफेक्ट हो सकता है। फिर वो कैजुअली बताता है कि उसके पेरेंट्स क्लिनिक रन करते हैं जहां शियात्सु और मसाज थेरेपी प्रैक्टिस होती है, इसलिए उसको ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स का थोड़ा नॉलेज है। और यही मोमेंट से स्लोली अरोमा रियलाइज करने लगती है कि शायद ये बंदा उतना यूजलेस नहीं है जितना उसने सोचा था। स्मर्क। तो सीन शिफ्ट होता है अरोमा के रूम में। पहले तो अरोमा हेजिटेंट होती है, सोच रही होती है कि इसको हेल्प करने देना चाहिए या नहीं। थोड़ा पॉज लेती है, फिर फाइनली डिसाइड करती है कि चलो प्रॉपर्ली चेक करने दो। अरोमा बेड पर बैठ जाती है और कोटो केयरफुली उसके हिप एरिया को एग्जामिन करता है, ताकि पता चले स्ट्रेन कितना एक्सटेंड हुआ है। वो कामली एक्सप्लेन करता है कि उसके आसपास के मसल्स काफी टेंस हो गए हैं और अगर अभी ट्रीट नहीं किया तो फ्यूचर में सीरियस इंजरी बन सकती है। अरोमा अभी भी थोड़ी स्केप्टिकल होती है, लेकिन उसको फील होने लगता है कि शायद कोटो सच में जानता है क्या कर रहा है। उसको लिटरली सरप्राइज होता है कि एक सिंपल टच से कोटो को इतना कैसे पता चल गया। अब अरोमा थोड़ा ट्रस्ट करने लगती है और उसको कंटिन्यू करने देती है। कोटो उसको डिफरेंट लेग स्ट्रेचेस करवाता है और हर मूवमेंट एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो स्ट्रेन को रिड्यूस करेगा। अरोमा को ग्रेजुअली फील होता है कि उसके मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। प्रोसेस थोड़ा इंटेंस होता है, पर क्लियरली उसको समझ आ रहा होता है कि टेक्निक एक्चुअली वर्क कर रही है। सेशन के दौरान कोटो फुल फोकस में रहता है, उसकी बैलेंस और फॉर्म करेक्ट करवाता रहता है। अरोमा पेन के साथ स्ट्रगल करती है, लेकिन एंड तक उसको रियलाइज होता है कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो गई है और बॉडी का टेंशन भी काफी लाइट फील हो रहा है। फाइनली अरोमा जेन्युइनली कोटो को थैंक्स बोल देती है। ये मोमेंट थोड़ा शॉकिंग भी है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब उसने उसको अप्रिशिएट किया है। लेकिन अरोमा को टेंशन भी होती है कि शायद इंजरी की वजह से उसको ट्रेनिंग स्लो करनी पड़ेगी। तब कोटो स्माइल करके बोलता है कि ऐसा नहीं होगा। वो बोलता है कि वो हेल्प करेगा ताकि वो टॉप कंडीशन में रह सके और फ्यूचर में भी रिकवरी में असिस्ट करने को रेडी है। पर ब्रो, यहाँ एक फनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अरोमा उसकी इंथुजियाज्म को गलत समझ लेती है और तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेती है। उसको लगता है शायद कोटो सिचुएशन का एडवांटेज लेना चाहता है। और बेचारा कोटो फुल कंफ्यूज्ड और एम्बेरस्ड हो जाता है, लाइक अरे मैं तो बस हेल्प कर रहा था, डेड। थोड़ी देर बाद कोटो के फादर का फ्रेंड डॉम में आता है और ट्विस्ट ये है कि वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं, अकेडमी का चेयरमैन होता है। वो सब गर्ल्स को इंट्रोड्यूस करवाता है और बोलता है कि कोटो को अच्छे से ट्रीट करें। फिर मियो की प्रॉपर इंट्रोडक्शन स्टार्ट करती है। सबसे पहले वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है, फिर अरोमा को। उसके बाद आती है जूमी, जो स्विम टीम की मेंबर है। फिर आओबा, जो सॉकर टीम की प्लेयर है। और लास्ट में चियो, जो टेबल टेनिस टीम से है। कोटो थोड़ा फ्रेंडली स्मॉल टॉक करने की ट्राई करता है, लेकिन गर्ल्स के रिएक्शंस काफी शार्प होते हैं। बेचारा बंदा थोड़ा इंटिमिडेटेड फील करने लगता है। चेयरमैन ये नोटिस करता है और कोटो को बोलता है कि ये गर्ल्स थोड़े टफ पर्सनैलिटी वाली है, इसलिए उसको अलर्ट रहना पड़ेगा। फिर वो कैजुअली एक और शॉकिंग बात बोल देता है। लास्ट केयरटेकर सिर्फ एक दिन ही सर्वाइव कर पाया था, डेड। और फिर चेयरमैन स्कॉलरशिप अग्रीमेंट की बात करता है। वो क्लियरली बोलता है कि अगर कोटो जॉब छोड़ता है तो उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि कोटो का फ्यूचर मेडिकल स्कूल स्कॉलरशिप डिपेंड करता है इस बात पर कि वो इन गर्ल्स का प्रॉपरली केयर करे और इंश्योर करे कि वो मेंटली और फिजिकली टॉप शेप में ग्रेजुएट करे। ये सुन के कोटो के ऊपर फुल प्रेशर आ जाता है, लेकिन उसके पास कोई रियल ऑप्शन भी नहीं होता, इसलिए वो रिलक्टेंटली डील एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग कोटो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन हैंडबुक पढ़ता है, ताकि समझ सके उसको एग्जैक्टली क्या क्या करना है। सब कुछ पढ़ने के बाद वो सोचता है कि शायद ये मैनेज हो जाएगा, क्योंकि घर पर भी वो अपने पेरेंट्स के लिए काफ़ी चोर्स करता था। सबसे पहला काम वो करता है ब्रेकफास्ट बनाना। और जब वो गर्ल्स को ब्रेकफास्ट सर्व करता है, तब एक और मिनी ड्रामा स्टार्ट हो जाता है, एफए। अरोमा इरिटेट हो जाती है क्योंकि कोटो सेम टेबल पर बैठा होता है। मियुकी एक्सप्लेन करती है कि उसने ही कोटो को इनवाइट किया था साथ बैठने के लिए। वो चाहती है सब लोग फ्रेंडली एनवायरनमेंट में रहें, क्योंकि सब सेम अकेडमी में पढ़ते हैं। लेकिन अरोमा फिर भी स्टबर्न रहती है। वो बोलती है कि वो उसके साथ नहीं खा सकती क्योंकि कल जो हुआ था। वो अक्यूज करती है कि कोटो उसको चेंजिंग के टाइम पर देख रहा था। कोटो तुरंत क्लैरिफाई करता है कि वो प्योर एक्सीडेंट था। फिर मियो की सिचुएशन काम करने की ट्राई करती है और बोलती है कि कोटो का कोई बैड इंटेंशन नहीं था। वो ये भी बोलती है कि उसको खुद उस मिसअंडरस्टैंडिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फ्रस्ट्रेशन में अरोमा फिर से उस इंजरी वाले मोमेंट को मेंशन करती है, उसको थोड़ा सस्पिशियस बना के प्रेजेंट करती है। लेकिन मियुकी रिमाइंड करती है कि उस ट्रीटमेंट के बाद अरोमा का पेन एक्चुअली बेटर हो गया था। ब्रेकफास्ट के एंड में कोटो पोलाइटली बोलता है कि अगर किसी को हेल्प चाहिए हो तो वो अवेलेबल है। लेकिन अरोमा फिर से स्नैप कर देती है और बोलती है कि वो उसको डॉम में काम करते हुए एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस बार ये बात आओबा को इरिटेट कर देती है। वो फाइनली अरोमा को बोल देती है कि बस करो और सिचुएशन डील करो। दोपहर तक कोटो नेक्स्ट टास्क स्टार्ट करता है, लॉन्ड्री कलेक्ट करना। इससे पहले जब वो डिशेस वॉश कर रहा था, तब मियुकी उसकी हेल्प करने आ गई थी वर्कलोड कम करने के लिए। वो फिर से अरोमा के एटीट्यूड के लिए अपोलोजाइज करती है। उस वक्त कोटो क्यूरियस होकर पूछता है कि क्या अरोमा और आओबा एक दूसरे से नहीं बनती। मियुकी एक्सप्लेन करती है कि दोनों अक्सर क्लैश करती हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को राइवल समझती हैं। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलता है, आओबा एक्चुअली ओवरसीज यूथ क्लब में ट्रेनिंग कर रही थी और सिर्फ लास्ट मंथ ही जापान वापस आई है। लेकिन वापस आने के बाद से उसको थोड़ा एडजस्टमेंट इश्यूज हो रहे हैं, जिस वजह से डॉम में थोड़ा टेंशन भी रहता है। कोटो रियलाइज करता है कि आओबा भी बाकी सब की तरह हाई लेवल एथलीट है। बस प्रॉब्लम यह है कि इतने टाइम फॉरेन में रहने के बाद उसको जापान की लाइफ में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। बाद में जब कोटो लॉन्ड्री कर रहा होता है, तब एक वियर्ड मोमेंट होता है। क्लोथ्स वॉश करने के बाद उसको कपड़ों के बीच एक स्ट्रेंज आइटम मिलता है। वो कंफ्यूज होता है कि ये क्या है। तभी कोइंसिडेंस से जुमी, स्विम टीम वाली, उसको देख लेती है और तुरंत बोलती है कि ये अरोमा का है, और फिर सीधा भाग जाती है। अब कोटो पैनिक मोड में आ जाता है। उसको लगता है अगर अरोमा ने ये उसके हाथ में देख लिया तो गलत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसलिए वो जुमी के पीछे भागता है ताकि सिचुएशन एक्सप्लेन कर सके। लेकिन डेस्टिनी को ड्रामा पसंद है। दोनों सीधा अरोमा से टकरा जाते हैं। अरोमा जब देखती है कि उसका पर्सनल आइटम कोटो के हाथ में है, उसका रिएक्शन ऑब्वियस है। वो तुरंत चिल्लाती है, परवर्ट। बेचारा कोटो समहाउ उसके गुस्से से बचकर निकल जाता है और वापस डॉम क्लीनिंग कंटिन्यू करता है। क्लीनिंग करते करते वो एक रूम में एंटर करता है जहां स्मेल ऐसी आ रही होती है जैसे सालों से क्लीन नहीं हुआ। रूम में हर जगह ट्रैश पड़ी होती है। कोटो शॉक हो जाता है कि यहाँ कौन रहता है। जब वो थोड़ा क्लोज से चेक करता है, उसको बेडशीट के नीचे कुछ मूव होता हुआ दिखता है। वो क्यूरियस होकर पास जाता है, लेकिन गलती से स्लिप हो जाता है और गिर पड़ता है। और ब्रो, जब वो रिकवर करता है, तब उसको पता चलता है कि वो एक्चुअली चियो के ऊपर गिर गया था, जो वहाँ छुपकर सो रही थी। चियो थोड़ा मिस्चीवियस टाइप है। वो उसको टीज करने लगती है जैसे कोटो कोई क्रीपी प्लान लेकर आया हो। कोटो फुल एम्बैरेस्ड हो जाता है और तुरंत एक्सप्लेन करने लगता है कि ये सब प्योर एक्सीडेंट था। लेकिन तभी गेस हु अराइव्स? अरोमा, डेड। सीन देखते ही उसको लगता है कि कोटो फिर से कोई सस्पिशियस काम कर रहा था। उसका गुस्सा फुल मैक्स लेवल पर पहुंच जाता है। वो लिटरली थ्रेटन करती है कि वो कोटो को पनिश करेगी। और फिर वो अनाउंस करती है कि इमरजेंसी कोर्ट सेशन होगा। मतलब डॉम की गर्ल्स एक मिनी ट्रायल करेंगी। अब इमेजिन करो सीन, सब गर्ल्स एक जगह बैठी हैं और बेचारा कोटो सेंटर में खड़ा है जैसे क्रिमिनल हो। अरोमा उस पर एक्यूजेशन स्टार्ट करती है। उसका पर्सनल आइटम चुरा लिया, उसको चेंजिंग के टाइम देखने की ट्राई की, और चियो के साथ भी सस्पिशियस बिहेवियर। सिचुएशन और वर्स तब हो जाती है जब चियो भी कैजुअली बोल देती है कि कोटो ने उसको टच किया, इवन दो वो एक्सीडेंट था। अब लग रहा होता है कि कोटो की जॉब फर्स्ट डे पर ही खत्म होने वाली है। तभी एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। आओबा सडनली कोटो को डिफेंड करती है। वो बोलती है कि अरोमा और चियो के साथ जो भी हुआ सब एक्सीडेंट्स थे, कोटो का कोई बैड इंटेंशन नहीं था। ये सुन के अरोमा और भी इरिटेटेड हो जाती है, क्योंकि उसका प्लान था कोटो को डॉम से निकलवाने का, और आओबा ने उसका प्लान स्पॉइल कर दिया। फिर मियुकी भी बोलती है कि अरोमा को फॉल्स एक्यूजेशन के लिए कोटो से अपोलोजाइज करना चाहिए। अरोमा ऑब्वियसली पहले हेजिटेट करती है, लेकिन फाइनली वो सॉरी बोल देती है। कोटो के लिए ये मोमेंट लिटरली रिलीफ होता है। उसको लग रहा था कि जॉब गई, ऐसे ला। सब सेटल होने के बाद कोटो अपने रूम में चला जाता है। वो स्टिल शॉक में है कि फर्स्ट डे पर ही उसकी जॉब ऑलमोस्ट चली गई थी। लेकिन उसके दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा होता है, आओबा ने उसको इतना डिफेंड क्यों किया? तभी डोर नॉक होता है। डोर ओपन करता है और सामने आओबा खड़ी होती है।
कोटो फुल सरप्राइज हो जाता है। सबसे पहले वो उसको थैंक यू बोलता है उसको बचाने के लिए, लेकिन आओबा थोड़ी मिस्चीवियस स्माइल के साथ बोलती है कि अब कोटो उसका फेवर ओ करता है और उसको जो बोलेगी वो करना पड़ेगा। कोटो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कैसे रिएक्ट करे। आओबा का बोल्ड एटीट्यूड उसको और भी नर्वस कर देता है। एम्बैरेस्ड होकर वो बोलता है कि प्लीज़ जोकिंग बंद करो। उसको रियलाइज़ हो रहा है कि आओबा से डील करना शायद डॉम क्लीन करने से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ऐसे ला। लेकिन आओबा जाने का नाम ही नहीं लेती। वो मजाक में बोलती है कि उसको ठंड लग रही है और एक्सक्यूज़ बना के उसके पास बैठ जाती है। फाइनली कोटो पूछता है कि वो एक्चुअली उसके रूम में क्यों आई है। तब आओबा ऑनेस्टली बोलती है कि उसको सोने से पहले फुल बॉडी मसाज चाहिए। कोटो थोड़ा साय करता है और बोलता है कि अगर बस यही चाहिए था तो सीधा बोल देती। आओबा लाफ करती है और बोलती है कि उसको अपने पेस पर चीज़ें करना पसंद है। फिर वो बोलती है कि वो कोटो के साथ फ्रेंड्स बनना चाहती है क्योंकि जापान में उसके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है। कोटो कैजुअली बोलता है कि फ्रेंडशिप के लिए इतना ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर आओबा रिलैक्स होकर लेट जाती है और कोटो मसाज स्टार्ट करता है। और कुछ ही सेकंड्स में आओबा रियलाइज़ कर लेती है कि कोटो एक्चुअली लेजिट स्किल्ड है। वो बोलती है कि मसाज बहुत रिलैक्सिंग फील हो रहा है, जबकि कोटो क्वाइटली उसके प्रैक्टिस के टेंशन को लूजन कर रहा होता है। सेशन फिनिश होने के बाद कोटो बोलता है कि वो एक प्रॉपर रूम प्रिपेयर करेगा जहां आओबा स्ट्रेचिंग कर सके। जैसे ही वो रूम से बाहर जाता है, आओबा थोड़ा पाउट करती है। उसको इरिटेशन हो रही होती है कि इतना टीज करने के बाद भी कोटो बिल्कुल काम रहा। वो खुद से बोलती है कि कोई बात नहीं, एक ना एक दिन वो कोटो को अपने चाम में जरूर फंसा लेगी। किचन में मीनवाइल कोटो कंफ्यूज होता है कि आओबा इतनी क्लिंगी क्यों बिहेव कर रही है। वो अज्यूम करता है कि शायद अब्रॉड रहने की वजह से उसका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट है। दूसरी साइड आओबा बेड पर लाई कर रही होती है और थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड फील करती है। वो चाहती है कि कोटो उस पर थोड़ा अटेंशन दे, लेकिन ज़्यादा ट्राई करने पर उसको लगता है वो डेस्परेट लग रही है। और कोटो को अचानक मियुकी की बात याद आती है। मियुकी ने कहा था कि आओबा थोड़ी ट्रबलसम हो सकती है, इसलिए कोटो थोड़ा कॉशियस हो जाता है क्योंकि वो किसी भी सिचुएशन में अपनी मेडिकल स्कूल स्कॉलरशिप रिस्क नहीं करना चाहता। तो किचन में चाय बनाने के बाद कोटो अपने रूम में वापस आता है और जैसे ही डोर ओपन करता है, शॉक! आओबा उसके बेड पर ऑलरेडी बैठी होती है और इस बार उसका एटीट्यूड और भी कॉन्फिडेंट लग रहा होता है। सीन थोड़ा ऑकवर्ड होने वाला होता है, लेकिन कोटो तुरंत सिचुएशन कंट्रोल करने की ट्राई करता है। वो बोलता है कि आओबा थोड़ा कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन ले अगर स्ट्रेचिंग करनी है। पर आओबा कैजुअली एक्सक्यूज देती है कि उसको बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए ऐसे ही ठीक है। कोटो उसकी बात इग्नोर करता है और उसको स्पेशल हर्बल टी देता है जो उसने बनाई थी। वो बोलता है कि ये ड्रिंक बॉडी रिलैक्स करेगी और सर्कुलेशन इम्प्रूव करेगी। फिर स्ट्रेचिंग स्टार्ट करेंगे। आओबा बिना सोचे पूरी चाय एक ही सिप में फिनिश कर देती है और बेड पर लेट जाती है जैसे रेडी हो सेशन के लिए। कोटो टाइम वेस्ट नहीं करता और उसके हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करना स्टार्ट करता है। लेकिन जैसे ही उसका टच लगता है, आओबा का बॉडी इंस्टेंटली टेंस हो जाता है। कोटो नोटिस करता है कि उसका पोस्चर स्टिफ है, इसलिए वो केयरफुली उसकी लेग्स मूव करता है और दूसरी लेग को सपोर्ट करता है ताकि वो रिलैक्स हो सके। पर प्रॉब्लम ये है कि आओबा का फोकस स्ट्रेचिंग पर कम और कोटो की क्लोजनेस पर ज्यादा हो रहा होता है। वो अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल करने की ट्राई करती है क्योंकि इमोशंस थोड़े कंफ्यूजिंग हो रहे होते हैं। कोटो को भी फील होता है कि एटमॉस्फेयर थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा है, इसलिए वो क्विकली प्रोफेशनल मोड में बोलता है, फॉर्म पर फोकस करो। आओबा थोड़ी एम्बैरेस्ड हो जाती है और बोलती है कि उसने रिएक्शन सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि वो पेन पॉइंट शो कर रही थी। लेकिन अंदर ही अंदर उसको पता होता है कि बात सिर्फ पेन की नहीं है। जब वो साइड में लेटकर स्ट्रेच कर रही होती है, तब कोटो एक प्रेशर पॉइंट प्रेस करता है। सडनली उसकी बैक में एक स्ट्रॉन्ग रिलीज फील होता है। आओबा शॉक में बोलती है, स्टॉप! कोटो कामली बोलता है, रिलैक्स, मैं सिर्फ शोल्डर्स पर वर्क कर रहा हूँ। तब आओबा रियलाइज करती है कि वो कोटो के टच से कितनी इजीली डिस्ट्रैक्ट हो रही है। नेक्स्ट टाइम जब कोटो उसका पोस्चर एडजस्ट करता है, आओबा खुद को स्टेडी रखने की ट्राई करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके फोरहेड पर स्वेट आना स्टार्ट हो जाता है। कोटो क्वाइटली बोलता है, ये हर्बल टी का इफेक्ट है जो सर्कुलेशन बूस्ट करता है। आओबा को सडनली फील होता है कि सिर्फ ब्लड ही रिएक्ट नहीं कर रहा, उसकी फीलिंग्स भी थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। दिल में वो सोचती है कि कोटो को बोल दे स्लो करे, लेकिन उसका प्राइड अलाउ नहीं करता। वो वीक दिखना नहीं चाहती।
दूसरी साइड कोटो भी सिचुएशन फील कर रहा होता है। वो डीप ब्रेथ लेता है और खुद को रिमाइंड करता है कि प्रोफेशनल रहना है। आओबा उसकी कामनेस को गलत समझ लेती है। उसको लगता है शायद वो ऑलरेडी कोटो को इफेक्ट कर चुकी है, तो वो थोड़ा और टेस्ट करने की ट्राई करती है। लेकिन कोटो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। अब आओबा का कॉन्फिडेंस थोड़ा ब्रेक होने लगता है। फटीग और नर्वसनेस दोनों मिक्स हो जाते हैं। उसको लगता है काश कोटो थोड़ा पॉज करे ताकि वो नॉर्मल हो सके। लेकिन कोटो क्वाइटली अपना काम कंटिन्यू करता है, कामली उसको गाइड करता रहता है जब तक सेशन फिनिश नहीं हो जाता। फाइनली टेंशन रिलीज हो जाती है और आओबा एग्जॉस्टेड बट स्ट्रेंजली पीसफुल फील करती है। कोटो सॉफ्टली पूछता है, अब कैसा फील हो रहा है? लेकिन आओबा कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसका माइंड अभी भी इमोशंस प्रोसेस कर रहा होता है। और तभी डोर ओपन होता है। रूम में ज़ूमी एंटर करती है और सीन देखते ही फ्रीज हो जाती है। उसको सिचुएशन टोटली गलत लगती है। कोटो पैनिक में एक्सप्लेन करने लगता है कि वो बस आओबा की स्ट्रेचिंग हेल्प कर रहा था। लेकिन ज़ूमी डाउटफुल लगती है, क्योंकि उसने दूसरे रूम से आओबा की हैप्पी नॉइजेस सुनी थी। आओबा तुरंत बोल देती है कि वो बस सिंग कर रही थी, क्योंकि टेक्निक रिलैक्सिंग लग रही थी। ज़ूमी आईब्राउ रेज करती है और पूछती है, तो फिर सेशन में प्रॉपर क्लोथ्स क्यों नहीं पहने? आओबा ऑकवर्ड होकर बोलती है कि उसको गर्मी लग रही थी, इसलिए एक लेयर रिमूव कर दी। ज़ूमी कुछ नहीं बोलती, बस अपनी छोटी डायरी निकाल के नोट्स लिखने लगती है और बिना एक्सप्लेनेशन दिए रूम से चली जाती है। डोर बंद होते ही आओबा फ्रस्ट्रेशन में बेड पर गिर जाती है। उसको पता है कि कल सिचुएशन और ऑकवर्ड होने वाली है। उसका प्लान था कोटो को इम्प्रेस करना, पर उल्टा सब ऑकवर्ड हो गया। कोटो कंफ्यूज होकर पूछता है, तुम मुझे सेटअप करने की ट्राई कर रही थी क्या? ये क्वेश्चन सुन के आओबा शॉक हो जाती है। वो बोलती है कि उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, बस वो अपनी रियल फीलिंग्स हाइड कर लेती है। उसको लगता है अगर कोटो सिर्फ जॉब बचाने के लिए डिस्टेंस बना रहा है, तो शायद उसके पास अभी भी चांस है। वो थोड़ा लाफ करके फिर से टीज करने की ट्राई करती है, लेकिन इस बार उसका कॉन्फिडेंस जल्दी ब्रेक हो जाता है। फाइनली वो कपड़े ठीक करती है और रूम से निकलते वक्त बोलती है, मैं जल्दी फिर मसाज सेशन के लिए आऊंगी। और हाफ जोकिंग टोन में वार्निंग भी देती है, जॉब बचानी है तो मेरी बात सुनना। ये लाइन सुन के कोटो का दिमाग पूरी रात ओवरथिंक मोड में चला जाता है। बेचारा सो नहीं पाता, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि आओबा एक्चुअली चाहती क्या है।